ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी हैं, ऐसा उनका स्वभाव है, ऐसा उनका व्यवहार है। ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब हम कथा क्रम थोड़ा जल्दी करें और विश्राम करें। फिर आगे बंधुओं, यदुवंशियों को भगवान बहुत समझाते थे कि भाई तुम लोग मेरे परिवार के हो, मेरे पुत्र आदि हो, इसका गलत फायदा मत उठाया करो। भगवान के बालक हो, भगवान के परिवार के हो, तो इसका मतलब यह कि कहीं भी मुंह उठा के चले जाओगे, और कम से कम संतों का अपमान तो मत किया करो। लेकिन कोई भी बात भगवान की ध्यान से सुनता नहीं था, और इसी का कारण बना कि भगवान के पुत्रों ने जाकर के संतों का अपमान किया। संतों ने यदुवंशियों को नाश करने वाले एक लोह पिंड का जन्म शांब के गर्भ से होगा, ऐसा श्राप दे दिया। भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना के ले गए थे और संतों से पूछ रहे थे, नई बहू आई है, बताओ इसके गर्भ से लाला होगा कि लाली। संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, इसके गर्भ से लोह पिंड होगा, तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश करेगा वो। हम संतों की परीक्षा लेते हो? भगवान के पुत्र को साड़ी पहना करके ले आए हो यहां पर। बालक सब घबरा गए। उन्होंने जैसी साड़ी हटा करके देखा तो एक लोहे का पिंड रखा था, उसको घिस करके समुद्र में फिकवा दिया। तब भी यही सोचा, संत तो ऐसे ही बोलते हैं, कुछ नहीं होता। वही एरका नाम की घास बन गया, विषैली घास। एक दिन यदुवंशियों में आपस में किसी बात पर विवाद हुआ, लड़ते झगड़ते सब समुद्र के किनारे पहुंच गए। एक दूसरे पर वह घास उठा उठा के मारने लगे और देखते ही देखते संपूर्ण यदुवंश का नाश हुआ। भगवान के बड़े भैया श्री बलराम जी महाराज ने आज्ञा ली और क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर सी प्रभास क्षेत्र में बैठ करके उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, और वह ज्ञान उपदेश करने के बाद भगवान कहने लगे, उद्धव अब मैं अपनी लीला पूरी कर रहा हूं। एक भेलिया ने बाण मार दिया था चरणों में। भगवान को लेने के लिए जो विमान आया, भगवान ने उस विमान में उस भेलिया को बैठा करके भेज दिया। और ठाकुर जी बोले, सब मेरी इच्छा से होता है और कुछ नहीं है। उद्धव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम करके कहा, नाथ आपके लीला विश्राम के बाद हम भक्त कैसे आपके आश्रय में रहेंगे, कैसे आपकी शरण में रहेंगे। तब भगवान एक दिव्य ज्योति के रूप में परिणत हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, ठाकुर जी भागवत में विराजमान हो गए और उद्धव को आज्ञा कर दी, इस कलिकाल में मेरा आश्रय यदि चाहिए, मेरा अनुभव यदि करना हो तो श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण करना, यही मेरा स्वरूप है। बंधुओं, यहां गाए गए प्रत्येक श्लोक, यहां कही गई हर बात श्री कृष्ण ही है। आप कोई शब्द नहीं सुन रहे थे, आप कोई वाक्य नहीं सुन रहे थे, आप साक्षात श्री कृष्ण को ही शब्द रूप में श्रवण कर रहे हैं। अभी तक 8 दिनों में जो कुछ भी आपने ग्रहण किया वही श्री कृष्ण है। बस अब उनको सदा अपने चित्त में रखना। परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था। आज 7वां दिन तक्षक सर्प ने आकर के उनको डस दिया। उनका शरीर तो जल करके भस्म हो गया, पर उनकी दिव्य आत्मा जो थी वो वैष्णव रूप धारण करके विमान में विराजमान होकर के तीनों लोकों को दर्शन देते हुए भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज कथा विश्राम करके कहीं विराजमान हो गए। श्री सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भागवत जी का विश्राम हुआ। अब भागवत जी का और भी कई प्रसंग आते हैं, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। प्रलय का दर्शन मार्कंडेय ऋषि ने किया, और भी भागवत धर्म आदि अभी बहुत प्रसंग हैं। अभी 7 दिन और कथा हो जाएगी, इतने प्रसंग और हैं अभी केवल विश्राम दिन में। पर सबको हम प्रणाम करते हैं और वंदन करते हुए भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ 3 बार बोलेंगे। सब लोग बोलिए, शुद्ध बोलिएगा और मेरुदंड सीधा करके बैठो बिल्कुल, और नेत्र बंद करके अपने हृदय में जो ठाकुर जी का स्वरूप आपको अति प्रिय है
मुरली मनोहर श्याम सुंदर हो, राधावर श्याम सुंदर हो, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्याम सुंदर हो, लक्ष्मी नारायण भगवान हो, विष्णु भगवान, जो भी स्वरूप आपको इष्ट के रूप में दिखते हैं उनका ध्यान करते हुए मेरे साथ 3 बार ये श्लोक, भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम्, तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम्, तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम्। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी प्रकार के पापों से मुक्त करता है, ऐसे प्रभु के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी की मंगल लीलाओं को बारंबार प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी के स्वरूप को बारंबार प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी के तदन रूप वैष्णवों को बारंबार प्रणाम करते हैं। यहाँ कथा में आए हुए सब श्रोताओं को प्रणाम करते हैं, कथा के वक्ता को प्रणाम करते हैं, कथा में आए हुए ब्राह्मण देवता, गंधर्व जन एवं जितनी भी दिव्य आत्माएं यहाँ पर अवस्थित हैं, हम सबको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, नाथ हम जीवन में श्रेष्ठ बने ना बने, हम जीवन में कुछ हासिल करें ना करें, पर हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र, हमारी मति सदा वैसी बने जिससे आप हमसे रीझे रहो। बस यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी कामना है, यही हमारा वंदन है। प्रेम और भाव से आज के मंगल भाव को और इस भागवत कथा को हम विश्राम देते हैं। जय जय श्री राम, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमन लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, प्यारे गिरधर लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासिन की, गंगा यमुना मैया की, सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सबको हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने भी इस कथा में अपनी अपनी भूमिका और सेवा निभाई। बिसौली नगर के सब श्रोतागण, आसपास के क्षेत्रों से आए हुए आप सब श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। यहाँ जिन्होंने भी सेवा का क्रम किया, भोजन व्यवस्था, पंडाल की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, प्रशासन के हमारे सब पुलिस कर्मी जन लोग और यहाँ के जो भी प्रशासन के बड़े वरिष्ठ लोग और इस कथा में आए हुए जितने भी विशिष्ट लोग थे, यजमान थे, वैष्णव थे, सबको हम प्रणाम करते हैं। इस कथा का सीधा प्रसारण भक्ति पथ पर श्रवण कर रहे सब वैष्णव जनों को प्रणाम। हमारे साथ आए सब गंधर्व जन, सब ब्राह्मण देवता, हमारी पूरी टीम, सबको बारंबार वंदन करते हैं। आप सबसे आज विदा ले रहे हैं, पुनः जल्दी बिसौली में फिर से आएंगे और आप सबके मध्य फिर से कुछ भाव
सुनाएंगे। बाकी आप सब लोगों का आमंत्रण जनवरी का है, लाल जी के उत्सव में पधारो। और कभी हम आपके क्षेत्र में आए, अगर चंदौसी आमे, बरेली आमे, बिसौली आमे और बदायूं आमे, मुरादाबाद आमे, रामपुर आमे, आसपास कहीं भी आमे, हमें भूल मत जाइयो भैया, सबरे आइयो। और हम अगर आपको नहीं पहचान पाए तो जब हम जाते हैं सब कहते जय श्री कृष्ण, आप बस इतना महाराज जी बिसौली, हम समझ जाएंगे वो हो वहां से आए हैं। तो आप सबको बारंबार प्रणाम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। बस भुजा उठाइए सब लोग और हमको खूब आशीर्वाद दो। 7 दिन हमने आशीर्वाद दिया, अब आप हमको दो। हम ऐसी कथा सुनाते रहें, ऐसी भक्ति पथ पर चलते रहें और आप सबको भी चलवाते रहें। किशोरी जी की कृपा बनी रहे। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय कुभार वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुजा उठा के कहो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। आज बिसौली में कथा विश्राम हो रही है और कल से कथा का प्रारंभ है हापुड़ में, उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ से 3 घंटे का रास्ता होगा। तो जिनको भी पुनः कथा में आने का भाव हो तो आप लोग हापुड़ आइएगा कल से कथा में, और वहाँ सुख लीजिएगा, कथा का लाल जी का दर्शन करिएगा। बाकी जिनकी कृपा से यह 8 दिन का उत्सव यहाँ हुआ उनको प्रणाम करो। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, बिसौली में बुलावे वारो, बिसौली में बुलावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, और
हम सबको मिलवावे